खबरें अब विस्तार से आपको दिखाते हुए सबसे पहले लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत से हल्ला बोल दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर नड्डा को ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। नड्डा ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के चुनावी क्षेत्र में जाएंगे, साथ ही मछुआरों के संगठनों से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी का प्लान है कि ममता को उनके गढ़ यानी उनके ही चुनावी क्षेत्र भवानीपुर में घेरा जाए। रैली में नड्डा जमकर गरजे और कहा कि इस बार ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपको बताते चले 6 महीने से कम का वक्त बाकी है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 2019 के रिजल्ट के बाद ऐसा लगता है कि वो वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। इसीलिए जोड़तोड़ से लगातार वहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगे हुए हैं बंगाल जीतने के लिए। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। 21 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी, इस बात को हमको लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए, अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे, इस बात को। यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, अपीसमेंट की राजनीति हो रही है। 30 और 1 जुलाई को ईद आती है, ईद मनाना चाहिए, हम चाहते हैं मनाई जाए, हमें खुशी है। हमारी सरकार जहां जो होती है हम मनाते हैं, हम मनाने की इजाजत भी देते हैं। लेकिन 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है, तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप बताइए कि लॉकडाउन पहले लगेगा या बाद में लगेगा? लॉकडाउन तो पहले लगना था ना, तो 30 तारीख को तो खुला कर दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लोगों को ईद मनाना चाहिए, गले मिलना चाहिए, सारी बातें सही है। लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन क्यों लगाया? अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाई नेम इज ममता, यह दूसरा नाम है इनटॉलरेंस। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है, और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहां इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विराट हृदय के लिए जाना जाता था, जो बंगाल सोनार बंगाल के लिए जाना जाता था, आज वहां वायलेंस, करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपना पराया और इसके साथ साथ विकास के विरुद्ध काम करने की योजना बनने का काम ये टीएमसी की सरकार ने पकड़ा है। हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव जीतने के बाद यहां पर बीजेपी का उत्साह बढ़ा हुआ है और दावा इस बात का कि 295 सदस्य विधानसभा में से 200 से पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सीधे रुक करेंगे इस वक्त मनोज लोहीवाल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भव्य स्वागत आज जेपी नड्डा का कोलकाता एयरपोर्ट पर किया गया और उसके बाद उनका अलग अलग कार्यक्रम, फिलहाल वो कहां पर है और आगे अब किस तरह से रणनीति बनाकर सीधे ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी है मनोज्ञा? बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा गढ़ में घेरने की तैयारी, तो ये इस समय इलाका है भवानीपुर का इलाका है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भी है। कुछ इलाकों में बीजेपी ने पिछली बार बढ़त हासिल की थी और उसी का पूरा फायदा उठाने के लिए जन जन अभियान कर रहे हैं, यानी कि घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। चंद मिनटों पहले जेपी नड्डा यहाँ आए, यहाँ के परिवारों से मिले। इन सकरी गलियों को देख के आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किन किन गलियों से, किन किन इलाकों से गुजर रहे हैं, लेकिन वो बखूबी जानते हैं कि यहाँ उनका वोट बैंक रहा है, यहाँ पर पार्टी को बढ़त हासिल हुई है। बंगाल में जिस तरह से चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जा रहे हैं। कालीघाट मंदिर जाएंगे, अभी कुछ ही मिनटों में कालीघाट मंदिर में मां काली के दर्शन भी करेंगे। लेकिन जो दिन भर हुआ, जहां एक और भव्य स्वागत हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन भी गो बैक के स्लोगन्स के साथ काले झंडे दिखाए गए और काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ा। जहां जेपी नड्डा जैसे ही अपने पार्टी कार्यालय, जो चुनावी कार्यालय, उसके सामने उतर रहे थे, तो गाड़ी के सामने पहले बड़े बड़े काले झंडे, लोगों के हाथ में पोस्टर्स भी थे। लेकिन जो जज्बा है और जो लोगों का जो इस समय
जुनून है, या फिर साथ में महिलाएं बड़ी खूबसूरती से साड़ियां पहनी हुई और उसके साथ साथ स्वागत करती हुई, तो वहीं दूसरी ओर एक और शंखनाद, हाथों में फूलों की थाल, ढाक ढोल नगाड़े के साथ साथ एक राजनीतिक संदेश, एक ऐसा संदेश कि आने वाले दिनों में राजनीतिक मोड़ क्या होगा बंगाल का, वो ये तय कर देगा। एक भाजपा की ओर से आरोप बार बार लग रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूरे कॉन्वॉय को न तो पायलट दिया गया और न ही किसी तरह की सुविधा पुलिस की ओर से, न तो सुरक्षा मुहैया कराई गई, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी। लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि बंगाल में बीजेपी जिस तरह से कोशिश कर रही है उसमें सफल नहीं होगी। अब इस आर पार की लड़ाई में देखना होगा कि आने वाले दिनों में मैं फौरन किस लौटती तरह हूं से- मनोज्ञात। पश्चिम बंगाल में अब 6 महीने के भीतर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके ठीक पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बार ममता बनर्जी को उनके गढ़ में घेरने का प्लान बना चुके हैं। ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहां के लोग ममता सरकार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आइए सुनते हैं। घर द्वार ठीक नहीं है, लड़का लोग का कोई नौकरी नहीं है। हाँ, बोलिए। हाँ, ये महंगी के ज़माना में है, सब बैठ बैठ के कर्जा कर 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 खाना खा रहा है। थोड़ा सा लड़का लोग का पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है और लड़का लोग बहुत बेकार बैठा हुआ है, आदमी लोग नौकरी नहीं मिल रहा है। वैसे तो सब कुछ ही ऐसे प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम है, मेरा नौकरी नहीं है। हम 3 साल से बैठा हुआ है ऐसा। मेरा लड़का है, मेरी मम्मी चाय का दुकान है, ऐसे बैठा हुआ है। लड़कों को देखना पड़ रहा है, स्कूल का है, स्कूल का फीस है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।